welcome to It's My Vibe by Arpita. My name is Arpita and namaste to my lovely audience. In today's video, I'm going to talk about superannuation. So what is superannuation? Superannuation is basically जो यहाँ की जो पेंशन होती है, ठीक है, तो आपकी जो एम्प्लॉयर है जहाँ पे भी आप काम करते हैं, अगर आप कंपनी के लिए काम करते हैं तो वो आपके लिए डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं आपके जो सैलरी होती है, एंड देन सुपरएनुएशन दे कंट्रीब्यूट ऑन योर बिहाफ. जो भी आपका सिलेक्टेड फंड आपने चूज़ किया है, जो कि आपको राइट है बिल्कुल चूज़ करने का. अगर आप नहीं करेंगे तो जो आपकी कंपनी है वो ऑटोमेटिकली जो उनका सिलेक्टेड फंड है उसमें वो सुपर आपको कंट्रीब्यूट करेंगे. सो नाउ द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज बिकॉज इन 2025 द सुपरएनुएशन गारंटी रेट इन ऑस्ट्रेलिया विल इंक्रीज फ्रॉम 11.5% to 12%. सो अभी जो कि ऑलरेडी इंक्रीज हुआ था 2024 में, वो फाइनली फिर से इंक्रीज होके 0.5% 12% हो गया है. सो इट इज़ मैंडेटरी. यहाँ पे ऐसा है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई स्कीम कोई चीज़ बनाई है, कोई चेंजेस लाए हैं, तो नो मैटर वेयर यू आर वर्किंग यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो फॉलो करें. अदरवाइज वो लीगली यहाँ पे सब इंस्पेक्ट करते हैं, वैल्यूएट करते हैं. एंड दैट इज अ चेंज दैट वी शुड नो. सो इट्स गोइंग टू बी 12% सुपरएनुएशन फ्रॉम 1 जुलाई 2025. अभी इसके बारे में हम बात करेंगे. व्हाट इज सुपर इन ऑस्ट्रेलिया. यू कैन अभी सुपरएनुएशन जो होता है बेसिकली आपकी पेंशन के लिए जो कंट्रीब्यूट होता है आपकी कंपनी से, सो आपका एम्प्लॉयर उसमें कंट्रीब्यूट करता है. इन ऑस्ट्रेलिया यू कैन एक्सेस योर सुपरएनुएशन व्हेन यू रीच योर प्रिजर्वेशन एज, रिटायर और रीच एज 65. सो आप सुपरएनुएशन कब निकाल सकते हैं, ठीक है. तो अगर जो है कि रिटायरमेंट एज होती है वो है 65. अगर आप 65 एज रीच हो गए हैं, सो नो मैटर आप रिटायर हो रहे नहीं हो रहे, बट आप डेफिनेटली एक्सेस कर सकते हैं अपना सुपरएनुएशन, और जो कि आपको उसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा. या तो फिर अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपने अपनी जो आप प्रिजर्वेशन एज है, व्हाट इज प्रिजर्वेशन एज जब रीच करेंगे, तो व्हाट इज प्रिजर्वेशन एज. दिस इज द मिनिमम एज एट विच यू कैन टिपिकली एक्सेस योर सुपर, ठीक है. मिनिमम एज जो कि जो डिपेंडिंग ऑन आप कब बॉर्न हुए हैं उन्होंने डेट्स डिसाइड किए हैं जिस पे आप अपना सुपर एक्सेस कर सकते हैं. द प्रिजर्वेशन एज इज 60. अगर आप फॉर दोज बॉर्न आफ्टर 1 जुलाई 1964 जो प्रिजर्वेशन है एज है वो है 60. सो तब आप जब हो जाएंगे तब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. अगर आप एज 65 पहुंचते हैं यू कैन एक्सेस योर सुपर एट एज 65 रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू हैव रिटायर्ड और नॉट. आप रिटायर्ड हुए हैं, काम करें नहीं कर रहे, 65 अगर आप हो गए तो आप तो डेफिनेटली आप अपना सुपर एक्सेस कर सकते हैं. Transition to retirement, ठीक है. So if you are between 60 and 64 you may be able to start a transition to retirement income stream while continuing to work, allowing you to access a portion of your super. जब आप ट्रांजिशन हो रहा है आपका ना बिटवीन 60 एंड 64, तो एक स्कीम होती है जिसे कहते हैं ट्रांजिशन टू रिटायरमेंट इनकम स्ट्रीम. उसके तहत आप कंटिन्यू कर सकते हैं एक पोर्शन ऑफ योर सुपर यू कैन एक्सेस, ओके, अंडर दैट स्कीम. नाउ अर्ली एक्सेस देयर इज लिमिटेड, और ऐसे बहुत लिमिटेड सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसी कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है जिसमें कि यू मे बी एबल टू एक्सेस योर सुपर बिफोर रीचिंग द प्रिजर्वेशन एज. प्रिजर्वेशन एज पहुंच जाने के पहले ऐसे कुछ सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें आपको अलाउ किया जाता है कि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ योर सुपरएनुएशन यू कैन एक्सेस, सच एज ड्यू टू अगर आपकी फाइनेंशियल हार्डशिप. उसकी एक प्रोसीजर होती है, ऐसा नहीं कि आपको सिचुएशन है आपने बोला और हो गया. उसकी एक प्रोसेस होती है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, उनको बताना होता है, सच एज फाइनेंशियल हार्डशिप हो गई, और इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर द फर्स्ट होम सुपर सेवर स्कीम विच इज सेपरेट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट लेटर. सो इसमें एक प्रिजर्वेशन जो एज होती है उसमें डिफरेंट, जैसे अगर आप बॉर्न हैं, ये तो बहुत एक चार्ट दिया हुआ है जो कि मैं क्विकली बताऊंगी. बिफोर 1 जुलाई 1960 के लिए आप जो प्रिजर्वेशन होती थी वो तो 55, ये बढ़ती गई 1 जुलाई 1960 to 30 जून 1961 56, एंड इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. एंड फ्रॉम 1 जुलाई 1964 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो 60 इज द प्रिजर्वेशन एज. ओके, नाउ अगर आपको अर्ली कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग जिनकी जो बिजनेसेस थे और बहुत सारे जो कंपनीज थे, बहुत लोगों की जॉब छूट गई थी या वो नहीं जा सकते थे, तो उस टाइम बहुत लोगों को ज़रूरत थी एंड दे नीडेड मनी, एंड उस टाइम पे आई थिंक अलाउ किया गया था दैट यू कैन एक्सेस योर सुपर, और हेल्प भी प्रोवाइड की गई थी. बट दैट वाज द टाइम ऐसी स्कीम्स बनाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको अलाउ करती है
as a certain amount, not like the entire amount. So accessing your super early in very limited circumstances, you can access it super early, like medical compassionate hardship and incapacity grounds में आप कर सकते हैं. फर्स्ट होम सुपर सेवर स्कीम जो होती है, जिसमें जो पहला घर लेना चाहते हैं और उसके स्कीम के तहत आप सेव कर रहे हैं, वो जो एक स्कीम बनाई गई है, दिस इज़ बेसिकली अगर आप घर लेना चाहते हैं और आप उसके लिए सेव करना चाहते हैं, उसके लिए वो बनाई गई है. अगर आप टेम्परेरी रेसिडेंट हैं, मान लो कि आप टेम्परेरी रेसिडेंट है, आप दूसरी कंट्री से यहाँ पे आए थे और अभी आपका टाइम हो गया है टू लीव ऑस्ट्रेलिया, तो तभी भी आप जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करके फंड्स सुपर के एक्सेस कर सकते हैं. और इफ योर सुपर अकाउंट बैलेंस इज लेस देन $200 एंड योर एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड, then or you have lost a super account with a balance less than $200, then also you can do it. Now बहुत सारी जो laws हैं, अगर ये आपके रीजंस नहीं हैं और आप फिर आप एक्सेस करते हैं, तो ना जो आपकी जो टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं उसके, अगर आप अर्ली एक्सेस कर रहे हैं, आपका कोई रीज़न नहीं है, विदाउट एनी रीज़न यू आर डूइंग इट, तो उस पर टैक्स लगता है, जो भी आप टैक्स ब्रैकेट में आएगा उसके हिसाब से इसमें टैक्स लगेगा. इसके अलावा न्यू टैक्स ऑन सुपर एनुएशन अकाउंट्स. सो न्यू टैक्स ऑन सुपर एनुएशन अकाउंट्स विद बैलेंसेज एक्सीडिंग 3 million. अगर बहुत सारे लोग होते हैं ना, क्योंकि सुपर एनुएशन जैसे टैक्स फ्री होता है या उसमें यूजुअली जब उसमें आप सेविंग्स करते हैं वो टैक्स फ्री करते हैं. न्यू टैक्स ऑन सुपर एनुएशन अकाउंट जिसमें बैलेंस होता है, तो बहुत सारे लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अक्यूमुलेट करने के लिए, सेव करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए दे यूज़ इट. बट तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि न्यू टैक्स ऑन सुपर एनुएशन अकाउंट विद बैलेंसेज, अगर 3 million से ज़्यादा बैलेंस है, इज़ एक्सपेक्टेड टू बी इंट्रोड्यूस. तो उसमें एक नया टैक्स रेट लगाया जाएगा. दिस टैक्स विल बी अप्लाइड टू बोथ अक्यूमुलेशन एंड पेंशन फेजेस ऑफ सुपर एनुएशन. जो सुपर एनुएशन की अक्यूमुलेशन फेज होती है और जो पेंशन फेज होती है, दोनों में वो अप्लाई करेंगे. तो ऐसा नहीं है, एक उन्होंने बेसिकली एक जो बोलते हैं कैप लगाया है 3 million. अगर आप उससे ज़्यादा बैलेंस है या उससे एक्सीड कर रहा है, तो आप दिस टैक्स विल बी अप्लाइड टू बोथ अक्यूमुलेशन एंड पेंशन फेजेस ऑफ सुपर एनुएशन. ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली कितना सुपर एनुएशन कलेक्ट होता है ऑस्ट्रेलियन के, फॉर एवरेज ऑस्ट्रेलियन. सो द एवरेज सुपर एनुएशन बैलेंस कितना होता है इन ऑस्ट्रेलिया वैरीज सिग्निफिकेंटली बाय एज एंड जेंडर. ठीक है, with men generally having larger balances at age than women. For example, at age 55 to 59, the average super balance is around 301,922 for men and 228,259 Australian dollars for women. Okay, so that is according to the rest super. That is the number 300,000, approximately 301,922 Australian dollars for men and 228,259 Australian dollars for women. So that's the average superannuation balance Australia में उतना होता है and varies by age and gender. But that's an approximate balance that I wanted to share in this video. So I hope you have learned something from this video about the Australian laws and how superannuation works in Australia. If you have any other question about this topic, comment down below. And अगर आपको मेरे चैनल से, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं और यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फेज में हैं, यू आर कीन कि आप अपना करियर यहाँ बनाना चाहते हैं और मेरे चैनल से आपको कुछ सीखने मिल रहा है, then definitely all you can do is just comment down below, like the video, and if you have any other question, please comment down below, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.